ब्रह्मविदाप्नोति परम् तदेशाभ्युक्ता सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन् सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सः ब्रह्मणा विपश्चितेति तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः आकाशाद्वायुः वायोरग्निः अग्नेरापः अद्भ्या पृथिवी पृथिव्या ओषधयः ओषधीभ्यो अन्नम् अन्नात् पुरुषः स व एष पुरुषो अन्नरश्मयः तस्येदमेव शिरः अयं दक्षिणपक्षः अयमुत्तरः पक्षः अयमात्मा इदं पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति। ब्रह्मवित् परम तत्व को प्राप्त कर लेता है। इस विषय में यह एक ऋचा कही जाती है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ये ब्रह्म का विशेषण भी संभावना है, हो सकता है, लेकिन यहाँ पर लक्षण के अर्थ में प्रयोग है। जो इस परम तत्व को अपने ही अंतर हृदय में, हृदयाकाश में विराजमान चेतन के रूप में अनुभव कर लेता है, वो समस्त कामनाओं की प्राप्ति कर लेता है। कोई कामना उसकी अधूरी नहीं रह जाती। और साथ ही साथ ब्रह्मणः विपश्चित इति सह ब्रह्मणः, ब्रह्म को भी प्राप्त कर लेता है। यानी यह लोक और वो भी उसके अनुभव में आ जाता है। उसी इस परमात्मा से, ब्रह्म से, आत्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी पृथ्वी से औषधि, औषधि से अन्न, अन्न से पुरुष। और यह जो शरीर बना हम लोगों का, पुरुष स्त्री दोनों का, ये शरीर अन्न के रस से बना, इसलिए अन्न रसमय है, अन्नमय है। इसका शिरोभाग हमारा सिर है। दायां हाथ अगर पूर्वाभिमुख होकर खड़ा है, पूर्व दिशा में मुख करके, तो दायां हाथ हमारा दक्षिण पक्ष है ब्रह्म का, बायां उत्तर पक्ष है। और यह कमर से नीचे का जो भाग है, पाद पर्यंत, वो इसकी प्रतिष्ठा है। इसी पर प्राणी प्रतिष्ठित होता है, गमन क्रिया करता है, स्थित होता है, बैठता है। इस बात को समझाने के लिए एक मंत्र है, तदप एष तदप्येष श्लोको भवति, तदपि एष श्लोको भवति। इस विषय को समझाने के लिए एक मंत्र है। भाष्य जहाँ तक पढ़ा था आप लोगों ने, देखो तो वहाँ से जहाँ से छूटा था, तस्माद् एतस्माद् ब्रह्मणः आत्मस्वरूपाद् आकाशः सम्भूतः समुत्पन्नः।
मिल गया सबको ना। तस्मात् तस्मात् ब्रह्मणः इस ब्रह्म से, कौन सा ब्रह्म? आत्मस्वरूपाद, जो अपना ही आत्मस्वरूप है उसी से, आत्मा ही ब्रह्म है उसी से आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाश क्या है? आकाशो नाम शब्द गुण अवकाश करो मूर्त द्रव्याणाम। आकाशो नाम शब्द गुण, आकाश हम उसको कहते हैं जिसका गुण शब्द है, नाद है, शब्द है। इसीलिए हमारा ये जो उच्चारण है, ये वाक्य आप तक गति करता है, पहुंचता है। तो आकाशो नाम शब्द गुणो। और ये शब्द की प्रवृत्ति कब होती है? अवकाश करा, जब खाली जगह होता है। ठसाठस भरा होवे तो इधर की आवाज उधर नहीं जावेगी। तो जो अवकाश देता है सबको, अवकाश देने वाले का ही नाम आकाश है। ऐसा करो, अवकाश जगह देने वाले का नाम ही आकाश है। अब चाहे ग्रह उपग्रह हो, चाहे वैकुंठ होगा, ब्रह्मलोक होगा। अच्छा, कमल का फूल पैदा हुआ तो भी तो आकाश में पैदा हुआ कि नहीं भाई? हाँ, कमल का फूल। और क्षीर सागर है तो वो भी तो आकाश के अंतर्गत ही होगा ना। सब कुछ आकाश के अंतर्गत ही। उसकी पहचान क्या है? शब्द गुण, ये उसका लक्षण है, ओ उसका गुण है शब्द। मूर्त द्रव्याणाम, यहाँ जो प्रसंग है, यहाँ समझिए ये तन्मात्रा तो शब्द रूप है, और ये जो हमको दिखाई पड़ रहा है पंचभौतिक वाला, पंचीकरण के बाद वाला, ये भी आकाश को उसी में समा लेना। तन्मात्रा भी और इसको भी मूर्त द्रव्य माने, जो हमको मूर्त रूप में दृष्टि गोचर हो रहा है, यानी वो भी आकाश तन्मात्रा, और उसी से पंचीकृत होकर के ये जो भौतिक जगत हमको दृश्य जगत दिखाई पड़ने लगा, इस आकाश को। तस्मात् आकाशात् स्वयं स्पर्श गुणेन पूर्वेण च कारण गुणेन शब्देन द्विगुणो वायु संभूता इति अनुवर्तते। तस्मात्, अब यहाँ तस्मात् आएगा किससे? आकाशात्। तस्मात् का भी यहाँ पर अर्थ ब्रह्म मत लगा लेना, यहाँ तस्मात् का अर्थ होगा आकाशात्। ये जो आकाश से वायु संभूता इति अनुवर्तते, नीचे की पंक्ति देखना, आकाशात् वायु संभूतः, उस आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई। वायु कैसी हुई? तो कहा स्वयं, अब बीच में देखना, स्वयं स्पर्श गुणेन, वायु में उसका अपना एक गुण है स्पर्श का, और पूर्वेण चा कारण गुणेन, और चूंकि आकाश से उत्पत्ति हुई तो कारण का गुण कार्य में समाया होता है, कारण का गुण कार्य में हमेशा व्याप्त होगा। तो कारण का जो कारण गुणेन, जो आकाश कारण का गुण था शब्द, वो भी वायु में समा गया। तो आकाश में एक गुण था और वायु में दो गुण हो गया। उसका अपना स्पर्श, उसकी अपनी प्रॉपर्टी है स्पर्श, और जो आकाश से मिला वो हो गया शब्द। तो वायु, इसीलिए आप कहते हो साई साई की आवाज आ रही, हाँ, बड़ी तेज आंधी चल रही है। हाँ, अब उसमें साई साई की जो आवाज आ रही हो कहाँ से? हाँ, वो जो हवा चल रही है, तेज आंधी चल रही है, तो उसका जो महसूस हो रहा है आपको त्वचा इंद्री से, वो वायु का गुण है। और जो उसमें आपको ध्वनि की अनुभूति हो रही है, वो किसका हो गया? आकाश। चलिए अब इसी क्रम को आगे बढ़ाओ। वायुश्च स्वयं रूप गुणेन पूर्वाभ्याम च त्रिगुणो अग्नि संभूतः। वायुश्च, अब ये वायु से, आकाश से वायु हो गया, वायु से स्वयं, ये वायुश्च, अभी नीचे का लगाओगे तो समझ, वायुश्च त्रिगुणो अग्नि संभूता, वायु से तीन गुण वाली अग्नि पैदा हुई।
कैसे? तो बीच की पंक्ति लगा लो, वायुश्च वायु से, तो स्वयं रूप गुणेन पूर्वाभ्याम, जो अग्नि पैदा हुई उसका अपना गुण क्या था? स्वयं रूप गुणेन। अग्नि पैदा हुई तो अग्नि का स्वयं रूप गुणेन, अग्नि का स्वयं का गुण है रूप। और पूर्वाभ्याम च, उसके पूर्व के दो थे शब्द और स्पर्श, वो दोनों इसमें मिल गए तो अपना रूप और पूर्व के दोनों मिलकर के पैदा हो गई अग्नि। अग्नि संभूतः अग्नेः स्वयं। अब इसी पंक्ति को देखो, अग्नेः आपा संभूता। अब संगति ऐसे लगा लो, अग्नि से क्या पैदा हुआ? जल। आपा संभूता नीचे बिल्कुल पंक्ति में, अग्नेः नीचे पंक्ति में होगा आपस, अग्नि से जल पैदा हुआ। कैसे पैदा हुआ? अब बीच की पंक्ति पढ़ लो, स्वयं रस गुणेन, जो जल पैदा हुआ उसका अपना गुण था रस। और पूर्वैश्च त्रिभी, पूर्व के तीन, आकाश का शब्द, वायु का स्पर्श, अग्नि का रूप, वो तीन मिल गया तो इसमें हो गए 4 गुण। जल के भीतर 4 गुण हो गया। हाँ, हम कहते हैं बहुत तेज लहर उठ रही है। हाँ, वो जो लहर बनी है उसमें अग्नि का गुण है, क्योंकि रूप किसका गुण होगा? अग्नि का। जो लहर बनी है, बुदबुदा बना है, ओ अग्नि का गुण है। जो उसको स्पर्श करने पर महसूस होता है ठंडा गरम, वो वायु का गुण है। और जो वो जल की एक आवाज आती है, हाँ? आप समुद्र के किनारे बैठो रात में, तब समझ में आ जाएगा। हाँ हाँ, समुद्र के किनारे रात में बैठो, दिन में तो कारें चलती हैं, कुछ और शोर, हमारा माइंड जो है। हाँ, रात में बैठो फिर देखो, या आपको कहीं पर क्रूज पे रहना हो तो समझ में आ जाएगा। हाँ, हम अभी 3 दिन थे पनिये के भीतर, सब अकल ठिकाने। 3 दिन के बाद लगता था कब बाहर जाओ। हाँ, शुरुआत में बड़ा मजा आता है। ये दुनिया ऐसे ही है, इसको कहते हैं बहुत क्षणिक सुख है। जो लोग हरिद्वार से, स्वामी जी बद्रीनाथ केदारनाथ जाना है, बड़ा एक्साइट होते हैं सारे भगत लोग, केदारनाथ जाना है, बद्रीनाथ जाना। हम बड़ा समझाते हैं कि भैया बहुत बढ़िया है, हम सब जानते हैं कि केवल आप यहाँ से चलोगे तो देवप्रयाग तक तुम्हारा ये जो है वो रहेगा। हाँ, फोटो खींचो, सेल्फी खींचो, रुको, और देवप्रयाग और श्रीनगर पहुँचते पहुँचते फुस हो जाओगे, फिर लगेगा कि कब वापस चले। सब लोग गए हो ना, तो ये संसार का जो सुख है ना बहुत क्षणिक होता है। शुरुआत में जब प्लेन में बैठते थे प्रवीण, क्या मजा आता, मांग करके विंडो सीट लेते थे। मैंने खुद मांगा है। हाँ, क्योंकि जब वो देहरादून से और इधर चलो लखनऊ की तरफ में, तो उधर पहाड़ का पूरा दिखता है और बादलों का सब दिखता है, तो विंडो सीट मांग करके लेते थे। और वो अच्छा महाराज जी हो चलो। और उसके बाद अब भूल के विंडो सीट का मन नहीं करता। हाँ, लेग वाले वही अच्छा लगता है, और चुपचाप जाओ और आंख बंद। गर्दन दर्द करता है। उसके अलावा जो बीच में मिडिल पर बैठा होगा ना, वो आप ही को ताके रहेगा। हाँ, आप बोल नहीं सकते क्योंकि वो कहेगा मैं तो खिड़की से देख रहा हूँ। वो आपको ताकता रहेगा। तो उसकी बजाय वो वाली ठीक है, चुपचाप आंख बंद करो, सो जाओ, क्योंकि संसार के आकर्षण ज्यादा टिकाऊ नहीं होते। ये तो बात इतनी सी थी कि जल में 4 गुण हो गए। उसका अपना गुण है रस का, उसमें जो स्वाद आ रहा है, जो आपको स्वाद आ रहा है वो उसका अपना गुण है। बाकी 3 पूर्व के। अब इससे देखो अदभ्य, अब वैसे संगति लगा लो, देखो भाष्य पढ़ने का। अदभ्य पृथ्वी संभूता। हाँ, समझ आया ना, पहला शब्द पकड़ा, आखिरी पकड़ लिया, तो अदभ्य पृथ्वी संभूता। जल से कौन सी पैदा हुई? जल से पृथ्वी। हाँ, जल से, यहां लिखा है पृथ्वी। अपना अकल कम लगाओ। जब शास्त्र पढ़ो तो केवल शास्त्र के शब्दों के अनुसार ही हमको समझना है। कटबैठी हम कमरे में लगाएंगे संगति। यहां गंध कहां लिखा है? अभी
हमने कहा अदभ्यः पृथ्वी संभूता, जल से पृथ्वी पैदा हुई। बस इतना ही पढ़ो। जब हम कहेंगे सोएन सोएन गंध गुणेन, अब हम समझा रहे हैं ना कि जल से जो पृथ्वी पैदा हुई उसका अपना गुण था, कौन सा? हाँ, तुम तो हमसे एक कदम आगे ही चलते हो, दोहराई। हाँ, सब पढ़ के आए हो महाराज कमरे में, ठीक है। स्वयं गंध गुणेन, पृथ्वी का अपना गुण हो गया गंध, और पूर्व के चारों उसमें आ गए, समा गए ना। हाँ, तो पूर्वैश्च चतुर्भी पंचगुणा, पूर्व के 4 गुण समा गए, आकाश वाला भी, वायु वाला भी, अग्नि वाला भी, जल वाला। तो कंस पृथ्वी में कौन से कितने हो गए टोटल? 5। पंचगुणा पृथ्वी संभूता, 5 गुण हो गए, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, ये पृथ्वी में 5 समाया हुआ है। अब यहां से पृथिव्या औषधयः, पृथ्वी से, हमारी इस पृथ्वी पर हमको वो चीजें पैदा हुई जो हमारे शरीर के लिए औषधि का काम करती हैं। क्यों? क्योंकि भूख एक बीमारी है। शुद्ध व्याधि चिकित्स्यता, शुद्ध भूख प्यास, ये हमारे शरीर को बीमारी लगी है, और ये बीमारी गर्भ में थे तब से लग गई थी, और अभी भी ये बीमारी हमारे लिए चली आ रही है। तो इसको मिटाने के लिए सृष्टि के निर्माणकर्ता ने हमको औषधि बनाया। तो जिससे हमारे शरीर की भूख प्यास मिटती है, व्याधि मिटती है, उसको हम कहते हैं औषधि। भूख, प्यास और व्याधि। देखो, अन्न खाने से तो भूख मिटती है। अच्छा, फल खाने से भूख मिटेगी कि नहीं? कई बाबा लोग जो है फलाहारी होते हैं, फल खाते हैं और कुछ खाते नहीं। फल खाने से, दूध पीने से, ठीक है ना। तो ये हमारा सब क्या हो गया? औषधि हो गई। यही औषधि है जो हमारे से। अच्छा, अब आप कहो कि महाराज बीमारी में जो टेबलेट खाई आपने, वो चाहे वेजिटेरियन हो और चाहे नॉन वेज वाला हो, वो जो आपके पास में टेबलेट फॉर्म में आई हुई है, उसमें भी औषधि यानी इसी अन्न का गुण है महाराज। भाई आपने जो है हिरन की चर्बी से बनाई दवाई, यही ना? हिरन ने क्या खाया था? औषधि। आपने मेढक से बनाई, मेढक ने क्या खाया था? मेढक ने कोई इसी जंगल में वो जो कीड़े मकोड़े खाया होगा, वो कीड़े मकोड़े तो खाई होंगी। इस पृथ्वी पर पैदा होने वाली औषधि के अलावा और कोई औषधि नहीं है। हाँ, आप कहते हो ये नॉन वेज है, लेकिन वो जो नॉन वेज है वो भी बनी कहाँ से? हाँ, उसने खाया ये, उसने खाया वो, बनी तो यहीं से। सब इसी पंच महाभूत का खेल है। हाँ, इसी से औषधि पैदा हुई। चलिए अगली बात जो है, पृथिव्या औषधयः, औषधिभ्यः अन्नम, औषधि से, औषधि में ही, औषधि से ही अन्न पैदा हो गया। अन्न जब खाए हम तो अन्नाद रेतो रूपेण परिणतात् पुरुषः शिराः पांड्यादि आकृतिमान। उस अन्न को खाया स्त्री ने, पुरुष ने, मेल और फीमेल सब जगह पर है। मेल फीमेल, चाहे मेढक हो, मेल फीमेल सब में है। हाँ, मेल ने भी खाया अन्न, फीमेल ने भी खाया अन्न, दोनों ने खाया। उसके भीतर एग के रूप में बना रज, इसके भीतर स्पर्म के रूप में बना। दोनों के मेल से फिर एक नया शरीर बना, एक नया शरीर बना। यही तो है ना, अन्नात्, अन्न से, रेतो रूपेण, रेतः रज और वीर बना, उसी के परिणाम से। और पुरुषः शिरा पाणी आदि, शरीर, हाथ पांव वाला, ये आकृति वाला, ये आपका शरीर पैदा हो गया। ये आपका शरीर पैदा हो गया। पुरुष माने कौन?
जिसके सिर है, हाथ है, आंख है, नाक है, कान है, पांव है, इसी को कहा गया शिरा पाणी आदि आकृतिमान, जो आकृति दिखाई यही पैदा हो गया। ये मंत्र के साथ ही है, उस मंत्र की एक एक पंक्ति का भाष्य है। वहां पर लिखा था ना, अन्नात् पुरुषः, अन्नात् पुरुष, अन्न से पुरुष पैदा हुआ, ये उसका अर्थ हो गया। फिर उसके बाद लिखा है सावा एष पुरुषो अन्न रसमयः, ऐसे लिखा है ना। तो देखो सावा एष पुरुषो अन्न रसमयो हो, ये मंत्र में है, इतना पंक्ति मंत्र में मिलेगा आपको। हाँ, इतना वहां मंत्र में पढ़ा था। सावा एषा, वो जो परम पुरुष है कारण में, एषा यहां पर अन्न रसमय, सावा एष पुरुषो अन्न रसमया, वो जो परम पुरुष है, वो पुरुष देखो सावा, वो जो परम पुरुष था शुरुआत में, हाँ, वही परम पुरुष इस रूप में परिणत होते 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 जब ये आकृति में आ गया, पुरुषाकार आकृति में आ गया, तो इस रूप में वो दिखाई पड़ने लगा। अरे भाई, जैसे वही मिट्टी कैसे दिखाई पड़ रही? घट के रूप में। हाँ, हम क्या कहेंगे, वो जो गुजरात की स्टील फैक्ट्री में गोल गोल सा लोहा ट्रक पे लदा निकलता है, वही आज त्रिवेणी अलमीरा के रूप में, यही तो है ना। कैसे बना? ज्यादातर हम लोगों ने ट्रक पर लदा देखा है, गोल गोल सा, है ना, गोल गोल सा, एक या दो पीस लदा होता है, उतना भारी होता है, ज्यादातर यही दिखता है। तुम्हारे यहाँ एक बार मैं उतरते हुए देखा था, 10 टन होता है, 10 टन, उतना एक गोल गोल सा पीस। अब उसको काटा, उसको कैसे किया, कौन सी मशीन पर चढ़ा, कहाँ उसका वेल्डिंग हुई, कहाँ कलर हुआ, लेकिन आज किस रूप में दिख रहा है? वो वही कास्ट मेज के रूप में दिख रही है ना। दिख कौन रहा है? वही सा वा, वही एष पुरुषः, यह जो आज पुरुषाकार दिखाई पड़ रहा है, कैसे अन्न रस वाला, ये वही है, भूला हुआ है। उस तत्व के अलावा और कुछ है ही नहीं। उस परम चेतन के अलावा और कुछ नहीं है। आप इतना कह सकते हो कि उसी का एक परिणति रूप है। कैसे है? देखो, अन्न रस विकारः, अन्न रस विकारः, अन्न के रस का ये जो है क्या हो गया? विकार हो गया, उसी से पैदा हो गया। और क्या? अन्न रस विकारः, बाकी सब वही है। हाँ, पुरुष, अब इस पर थोड़ा विस्तार में इसका थोड़ा पंक्ति लेते। पुरुष आकृति भावितम ही सर्वेभ्यः अंगेभ्यः तेजः संभूतम रेतो बीजम तस्मात् यौ जायते सोपि तथा पुरुष आकृति रेव स्यात्। अब एक सामान्यतः ऐसा दिखाई पड़ता है जगत में, सामान्यतः, इसको कह लो 90%, जो तो जैसे दवाई है, अगर 70% सफल होती है तो हम उसको मान लेते हैं। हाँ, ऐसी कोई दवाई नहीं है जिसमें कोई नुकसान ना होता हो, है ना, बहुत सारी चीजें में तो उसका अपवाद होता है। लेकिन सामान्यतः मैक्सिमम क्या दिखता है कि पुरुष आकृत भावितम ही, जो पुरुष है, मेल है, उसके भीतर पहले भावना पैदा हुई और उसके पूरे शरीर में काम वासना का व्यापन हुआ। इसको कहते हैं पुरुषाकार। शरीर के किस अंग में कामना है, कोई अंग विशेष में नहीं है, बाकी उसके जो है आंखें हैं, हाथ हैं, पांव हैं, वो सब का सब उसकी अभिव्यक्ति के स्थान हैं। पूरे शरीर में उसके भीतर भावना पैदा हुई, इसको कहते हैं पुरुष आकृत भावितम ही सर्वेभ्यो अंगः। पुरुष के सभी अंगों में, पूरे शरीर के अंगों में वह एक भावना का आवेश हुआ और उससे तेजो संभूतः, उससे उसके भीतर गर्भाधान हो गए, इस भावना की प्रवृत्ति हुई और फीमेल के भीतर वो जो रेतो बीजम, वहां पर जो उसका रज है, उसको उसका सिंचन हुआ। ये और जाके 5वीं आहुति वाले प्रसंग में और विस्तार से आएगा। 5वीं आहुति प्रसंग, हाँ, छांदोग्य में भी, हाँ, वहां पर विस्तार में आएगा। तो हाँ, पहले वो पुरुष के भीतर, इसको माना जाता है वो जीव पहले पुरुष में आता है,
जीव का जो जन्म है पहले पुरुष में होता है, पहले पुरुष में आएगा, फिर वो पुरुषाकार होता है, और उसके बाद फिर वो, खैर ये तो अब मेडिकल साइंस का हो गया ना। हाँ, सभी, अब कोई ऐसे बच्चे नहीं बैठे हैं, सब लोग समझदारी बैठे हो। हाँ, अगर वह जो स्पर्म है पुरुष के भीतर वो जीवित ना हो तो गर्भ नहीं होगा। हाँ, और माना जाता है कि शरीर में जो फीमेल है उसके भीतर से एक एग निकलता है, वो वेट करता है स्पर्म का, नहीं होता तो उसको डिस्ट्रॉय करता है। इसी का नाम हो गया उसका महीने का। हाँ, अब तुम तो यही पढ़ाई हो सब, है ना, क्या वही उसका हो गया ना। तो खैर, तो ये तो वो पहले वहां पर आया, पुरुष के भीतर आया, पुरुषाकार हुआ, और पुरुषाकार होने के बाद फिर वो क्या हुआ, देखो, सर्वेभ्यो अंगेभ्यः, एक अंग विशेष में नहीं, पूरे शरीर के अंग में उसका तेज से व्याप्त हुआ, और फिर वो जाकर के वह जो तेज है वह स्त्री में सिंचन हुआ। तस्मात्, इसलिए, यौ जायते, अब जो बच्चा पैदा होगा, गौरैया का बच्चा गौरैया पैदा होगा, है ना, हिरण का बच्चा हिरण पैदा होगा, मेढक का बच्चा मेढक पैदा होगा, पुरुष का बच्चा पुरुष पैदा। हाँ, तस्माद् यौ जायते सोपि तथा, वो भी पुरुष आकृति एव स्यात्, उस पुरुष की आकृति वाला ही पैदा हुआ। यहाँ पुरुष मतलब पुरुष स्त्री दोनों। अभी भी हमारे शरीर में मेरी माँ का भी डीएनए है और मेरे पिता का भी डीएनए है, ये दोनों का डीएनए मेरे शरीर में है। देखो, अब लो, ये तो 7 पीढ़ी तक पहुंच गए, हम तो 2 ही माई बाप समझ रहे थे। तो अब हमारी परंपरा का यही चीज एक दिन मैंने शायद प्रवचन में कहा था, भागवत में, याद होगा ना, कि हमारे डीएनए को डिस्ट्रॉय करने के लिए यह जो लव मैरिज की बात आई, हाँ ऐसे मैंने बोला था ना, हमारा डीएनए हमारी अपनी कुल परंपरा से चला आ रहा है, और जब हमारे डीएनए में किसी अन्य का आकर के मिश्रण हो जाएगा तो वह जो कौशल है, जो डीएनए में वो चीज छुपा हुआ है, विशेषता, डीएनए में सब चीज है, हाँ, वो जो विशेषज्ञता छिपी है वो मिक्स हो जाएगी, और मिक्स हो गई तो आप ना इसको कर पाओगे ठीक से ना। भाई, ब्राह्मण के डीएनए में उसकी अपनी विशेषज्ञता है कि उसकी मेमोरी अच्छी होगी, उसको मंत्र पाठ होगा। क्षत्रिय के डीएनए में उसका तेज है, तलवार भांजेगा, वो युद्ध करेगा। वैश्य के डीएनए में उसका अपना है, और आपने कह दिया मनुष्य एक बराबर है, घालमेल कर दिया, तो सब ये हमारी पूरी डीएनए परंपरा का डिस्ट्रॉय किया है ना। अभी जब जहाज क्रैश हुआ तो उसी से तो लिया, क्योंकि चेहरा तो जल भुन गया। एक क्लिप हमने देख ली थी जिसमें जला हुआ चेहरा उसको स्ट्रेचर पर रख करके ले जा रहे थे, हाँ, है ना, बाकी और देखने नहीं दिया था। हाँ, यहाँ तक कि घर पर भी मना किया था कि वो डेड बॉडी को खोलेंगे नहीं। हाँ, जब घर पे सबकी डेड बॉडी गई तो मना किया गया था, खोलेंगे नहीं, वैसे ले जा करके आप चढ़ाओ, एक कानूनन मना था। तो डीएनए है, तो वो देखो कितना हमारे ऋषियों का कितना चिंतन है ना। तो इसलिए कहा तस्माद् यौ जायते, इसलिए जो पैदा हो रहा है, सोपि तथा, वो भी वैसे, कैसे, पुरुष आकृति रेव स्यात्, वैसे पुरुष की आकृति का होगा। यहां पुरुष माने पुरुष और स्त्री, जो दोनों के मेल से, मेल एंड फीमेल। अच्छा, सर्व जातिषु जायमाना नाम जनक आकृति नियम दर्शनात्। अब यहां पर एक चीज आ गई, क्योंकि हमने क्या कहा था, जीव सबसे पहले किस में आया, मेल में आया, पहले मेल में आया, उसके बाद फिर वो फीमेल में जाकर के पैदा होता है। तो कहते हैं इसीलिए मैक्सिमम जहां पर कहीं कोई जन्म होता है वो पिता की आकृति से उसका मेल खाता है, मां की आकृति से भी मेल खाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन परसेंटेज जाता। इसलिए मैं कह रहा हूं सर्व जातिषु, सभी जातियों में जायमाना नाम, जो पैदा हुआ, जनक आकृति। अगला देखो, अब यहां से प्रश्न पैदा हो गया। प्रश्न देखो, सर्वेषाम अपि अन्न रस विकारत्वे ब्रह्म
ब्रह्म वंश्यत्वे च अविशिष्टे कस्मात् पुरुष एव गृह्यते प्राधान्यात् किम पुनः प्राधान्यम। देखो अब देखिए यहां से कह रहे हैं कि सृष्टि में जितनी भी चीजें पैदा हुई, सर्वेषाम अपि, सभी चीजें इस पृथ्वी पर अन्न के रस से ही पैदा हुई। घोड़ा पैदा हुआ उसी से, हाथी पैदा हुआ उसी से, हाँ, चींटी मकोड़े भी पैदा हुए तो उसी से पैदा हुए। तो कह रहे हैं सर्वेषाम अपि, जो भी पैदा हुआ सब अन्न रस विकार उसी से पैदा हुआ। तो ब्रह्म वंश, सबके सब किसके वंशज हो आप लोग? ब्रह्म वंशत्वे, आप सब ब्रह्म के वंशज हो। ब्रह्म किसके वंश हो? नहीं, अपना जो है अपने दादा का नाम बताया, व्यवहारिक है। फिर हम पूछे तुम्हारा जिसका नाम ले रहे वो किससे पैदा हुई है? चलिए आपने भारद्वाज गोत्र बोल दिया, भारद्वाज ऋषि किससे पैदा हुई है? ये भी तो आवेगा ना। फिर हम पूछेंगे वो किससे पैदा हुई है, तो आखिर में जावेगा कहाँ? ब्रह्म वंशत्व, सब ब्रह्म से पैदा हुई। और सब ब्रह्म से पैदा हुए हो, जो उपनिषद पढ़ता है सब ब्राह्मण ही हो, सब का सब। क्योंकि हमारी दृष्टि में शरीर नहीं है, हमारी दृष्टि में वो तत्व है। स्वर्ण का एक निकला हुआ टुकड़ा चाहे भले 1 ग्राम का हो, वो है तो कीमत उसी रेट में लगेगी ना। 1 किलो का सिल्ली है और उसमें से 1 ग्राम आपने बाहर निकाला, तो क्वांटिटी में फर्क है, लेकिन उसका जो कीमत लगेगी वो दोनों। ममई वांसो जीव लोग, सब का सब ब्रह्म वंशत्वे। अज्ञान है तो फिर वो अज्ञान है, तो फिर अज्ञान की निद्रा अलग हो गई। अज्ञान हो गया यानी वो चला गया विजाति में, क्योंकि अज्ञान आपका स्वरूप नहीं है, आप ब्रह्म स्वरूप हो। ज्ञान सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। हाँ देखो बहुत बढ़िया शब्द है। ब्रह्म सर्वेशम, सारे प्राणी अन्न रस के पैदा हुए, ब्रह्म के वंश में पैदा हुए। चाह अविशिष्टे, तो किसी में कोई खासियत खास ऐसा नहीं। तो किस कारण से? कस्मात् पुरुष एव गृह्यते, किस लिए आपने कहा कि पुरुष को ही माना जावे? यहां लिखा ना सवायेश पुरुषः अन्न रसमयः, वो ये पुरुष अन्न रसमय, तो पुरुष ही क्यों कहा? पुरुष ही क्यों कहा? पुरुष स्त्री इसी को क्यों कहा? हाथी भी कहो, घोड़ा भी कहो, चींटी मकोड़ा भी कहो, मेढक भी कहो, मछली, सब का सब उसी से क्यों? तो कहते प्राधान्यात, प्रधानता की दृष्टि से पुरुष को प्रधानता कि कौन सी प्रधानता है? किम पुनः प्राधान्यम, कौन सी प्रधानता है? तो कहते कर्म ज्ञान अधिकार, पुरुष में कर्म और ज्ञान का अधिकार है। अच्छा एक दृष्टांत समझो। कहते हैं जन्म से जिन लोगों के साथ में हम रहेंगे जन्म से, उन्हीं की भाषा बोलना हमको आ जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं केरला में पैदा हूं तो हमको मलयालम बोलना आ जाएगा, और रूस में पैदा हूं तो हमको वहां की भाषा समझ में आ जाएगी, जन्म से जहां पैदा होंगे, ठीक है ना। ये बात तो बिल्कुल, उसको हम कहते हैं मातृभाषा। अब वो मदर टंग हो गई, जन्मजात भाषा हो गई। जन्म से गाय का बछड़ा मेरे पास में है, घर में रखते हैं उसको, गाय को घर में बांधते हैं, उस गाय से बोलते भी हैं, खा ले चारा खा ले, हाँ, उसका नाम भी रखते हैं, ये गोपी है हमारा। तो वो क्यों नहीं बोलना सीख जाता? कुत्ता हमने पाला जन्म से, बचपन से पाला उसको, 4-5 थे उस समय पर, बचपन से पाला। तो महाराज जी उसका ऐसे पांव पकड़ के उठाते थे, वो कहते थे चल कीर्तन कर, हाँ, तो हरे राम हरे राम। हम महाराज जी बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, तो वो उसी को आप समझ लो कि हरे राम बोल रहा है। समझना है उसी को समझ लो ना, लेकिन हमारी भाषा तो नहीं सीख पाया ना, हमारी भाषा नहीं सीख पाया। हमारे घर में छिपकली रखती है तो नहीं बोल पाई ना। तो इसलिए पुरुष का, मनुष्य का कर्म में अधिकार है और ज्ञान में अधिकार है। देखो शब्द क्या है? कर्म ज्ञान अधिकार। आप ज्ञान परंपरा से प्राप्त कर सकते हो
और जैसा ज्ञान होगा वैसे कर्म भी कर, इसमें आपका अधिकार है, इसलिए पुरुष शब्द वहां पर लिया है। बाकी सभी अन्न से ही पैदा हुए, लेकिन पुरुष ये नाम क्यों लिया गया? क्योंकि आपके शरीर में ज्ञान भी प्राप्त हो सकता है और उस ज्ञान के अनुरूप आप कर्म भी कर, ज्ञान और कर्म का अधिकार है, इसलिए बाकी सब भोग योनि है और क्या। हाँ, अब चाहे जितना कुछ करो आप, जो पशु आदि हैं उनमें इतना दूरदृष्टि नहीं होगी। हाँ, एक सीमित है, हाँ, सीमित है। हाँ, अब उसको इतना नहीं दिखाई पड़ता अपना भला बुरा। हाँ, कौन से पशु ने चिकित्सा का खोज निकाला कि हमारे साथ हमारे झुंड में जो बंदर है उसको चोट लग गई है, चलो जड़ी बूटी से चिकित्सा करें? कौन से झुंड में निकल, बल्कि जिस बंदर को चोट लग गई डाल पर नहीं कूदेगा उसको झुंड से निकाल देता है बंदर, क्योंकि उसके कारण पूरे झुंड पर विपत्ति आएगी, तो उसको झुंड से वो बहिष्कृत कर देता है, मर जाके। चिकित्सा क्यों नहीं खोज लिया? हाँ, साइकिल क्यों नहीं बना लिया और जीवों ने चलने के लिए? हाँ, जब बैल खुद बैलगाड़ी में जुत के जल रहा है, हाँ, तो बैलगाड़ी खुद हाँक रहा है ना, घोड़ा खुद तांगा चला रहा है ना, तो घोड़ा तू तांगा बना लेता। उसके भीतर कर्म का अधिकार नहीं, वो केवल भोग होने। चलो यही बात समझानी है। हाँ, पुरुष एव ही शक्तत्वात् आर्थित्वात् अपर्युदस् तदत्वाच्च कर्म ज्ञानयो अधिक्रियते। लो, ये पंक्ति पढ़ाई हमने। कर्म कौन कर सकता है? अर्थी, समर्थी, विद्वान, शास्त्रेण अभिपर्युस् तदा अधिकारिणो। बहुत बाद में पढ़ाया ना, ये पूरी पंक्ति आ रही इसमें। हाँ, पूरी पंक्ति आ रही। भाई, एक व्यक्ति कोई चीज को चाहता हो, इसको कहते हैं अर्थी। अब कोई व्यक्ति पुत्र चाहते ही नहीं, तो उसके लिए पुत्रेष्ठ यज्ञ की बात करना बेकार है, क्यों करें हम? यही ना, तो अर्थी पहले तो चाहने वाला होवे, फिर अब अगर कोई चाहता भी है लेकिन सामर्थ्य उसके पास नहीं है, तो चलो तुम अश्वमेध यज्ञ करके दिखाओ, राजसूय यज्ञ करो तुम। तो सामर्थ्य भी तो होनी चाहिए। तो अर्थी और समर्थी, हाँ, अर्थी समर्थी दो चीज। चाहने वाला, अब हम लाख सुनाए सत्संग और कोई सत्संग ना सुनना चाहे तो सड़क पर से चला जाएगा, दो गाली देता जाएगा। तो सत्संग सुनने का अर्थ ही हो, फिर साथ में कान में सुनने की देखो सामर्थ्य भी हो ना। 2 घंटा बैठे, कान में सुनने की सामर्थ्य हो, आंख में देखने पढ़ने, तब तो ना अर्थी समर्थी। और विद्वान, उस विषय का जानकार भी हो। हाँ, उस विषय का जानकार हो, जिस चीज को मैं चाहता भी हूं ये चीज, और मैं उसको खरीद भी सकता हूं। चलिए, हाँ, बढ़िया मोबाइल दे दिया जाए तो बंद नहीं करना आता किसी को। भाई, आप मोबाइल चाहते हो, अर्थी, खरीद सकते हो, समर्थी, चलाना ना हो तो। अरे बड़े बड़े जो हमारे यहाँ के इंडस्ट्री के लोग हैं, उनके पास हेलीकॉप्टर हैं। विद्वान देखो, अर्थी, समर्थी, विद्वान। और चौथी चीज है, शास्त्र उसको मना न करता हो, हाँ, कानून के खिलाफ ना हो, शास्त्रेण अभिपर्युः। क्योंकि भाई 18 साल से कम वाले को लाइसेंस देखो हो गया ना। हाँ, 16 साल से कम वाले का गाड़ी चलाने का भी लाइसेंस नहीं बनेगा, लर्निंग भी नहीं बनेगा, यही हो गया ना। तो अगर 14 साल का बच्चा बाइक लेके चला रहा है, इसका मतलब वो शास्त्र के, कानून के खिलाफ। देखिए कितना, एक कर्म के 4 विषय हो जाते हैं। कर्म में ये 4 चीजों का ध्यान रखा जाता है। अर्थी हो, समर्थी हो, विद्वान हो और शास्त्र सम्मत हो, तब वो कर्म करेगा, तब वो कर्म करेगा। इसी बात को यहां पर देखो पूरे में कह दिया है, एक ही पंक्ति भास्कर। पुरुष एव ही, पुरुष ही, मनुष्य ही, जानवर नहीं कर पाएगा, ये चींटी मकोड़ी नहीं कर पाएगी। पुरुष ही शक्तत्वात्, क्या शक्तत्व हमने समर्थी, अर्थित्वात्,
अर्थी समर्थी और अपर्युतः, अपर्युतः माने शास्त्र के द्वारा निषिद्ध नहीं। तो अच्छा कर्म ज्ञानयो अधिक्रियते, वही कर्म और ज्ञान में उसका अधिकार। यहां 3 शब्द ले लिया ना, देखो अर्थी समर्थी और शास्त्र का विद्वान भी है। हाँ विद्वान है, इसमें नहीं है। गीता प्रेस वाले में देखो, हैं विद्वान नहीं लिखा ना, विद्वान नहीं लिखा है, लेकिन जो हमारा कैलाश का ग्रंथ है उसमें विद्वान समर्था भी है, विद्वान समर्था बिल्कुल देखो सटीक है, कैलाश की पुस्तक में है, वो कैलाश की पुस्तक लेके बैठे हैं ना। तो ये चारों चीज जो मैंने पढ़ा दिया, अर्थी हो, समर्थी हो, विद्वान समझदार हो और शास्त्र उसको मना न करता, तब कर्म और ज्ञान में उसका अधिकार होता है। इस बात को देखो शास्त्र में ऐसा वर्णन है। अब शास्त्र में देखो इस ये उदाहरण दिया, क्या दे रहे हैं, पुरुषे तु एव अविस्ताराम आत्मा सा ही प्रज्ञानेन संपन्न तमो विज्ञातम वदति विज्ञातम पश्यति वेद स्वस्तनम वेद लोकालोकौ मर्तेन अमृतम ईक्षति एवं संपन्नः अथ इतरेषां पशूनां अस्नाया पिपासे ये अभिविज्ञानम इत्यादि श्रुति अंतर्दर्शनात्। पुरुषे तु एव, पुरुष में ही, पुरुष माने यहां दोनों को लेके चलना, पुरुष और स्त्री, और तीसरे वाले को भी जोड़ सकते हो, कोई ऐसा मना नहीं है। क्यों नहीं जी, नहीं और क्या, उसके भीतर एक भाई, अब अगर सूरदास है तो देखने की शक्ति नहीं है, देखने की शक्ति नहीं है, बाकी तो मनुष्य ही है ना। अब हाथ नहीं है तो लूला है, एक अंग नहीं है, तो किन्नर जिसको कहते हैं उसमें भी एक अंग विशेष का ही तो भाव है, बाकी है तो मनुष्य ना। इसीलिए नाम क्या दिया था, पुरुषाकार, यही कहा था ना, पुरुषाकार। तो उपनिषद पढ़ो तो व्यापक दृष्टि से पढ़ना है, उपनिषद में बहुत व्यापक दृष्टि होनी चाहिए। तो ये पुरुष और स्त्री दोनों में, पुरुषे तु ये अविस्तराम, विस्तराम माने विस्तार, विस्तार, अविस्तार माने जिसका विस्तार नहीं है। आ में और आ की मात्रा लगा दो, अविस्तराम माने जिसकी कोई सीमा ना हो। पुरुषे तु एव अविस्तरम, आत्मा सा ही, यानी आत्मा का जो शक्ति है, परमात्मा की जो शक्ति है, उसकी शक्ति का अतिशय विस्तार किसमें हुआ है, मनुष्य में, पुरुष में। ये भाव है, अतिशय विस्तार। अविस्तरम माने जिसकी कोई सीमा, सीमा नहीं माने आप अपनी शक्ति को कितना विकसित कर सकते हो। एक भाई हाँ, ब्रेन कितना काम करता है, देखने की शक्ति। अब कोई कोई ऐसा है कि छू करके ही बता देता है, सूंघने की शक्ति। हाँ वहाँ, अच्छा ये जो आप इत्र लगाते हो, इसके भी जो है स्पेस, तो नाक की अलग अलग शक्ति है, बढ़ा सकता है कोई, हमको तो नहीं पता लगता। हाँ, कान की सुनने की शक्ति है। हाँ तो ये सब का सब क्या हुआ, कह रहे हैं अब कितना आप इसका विस्तार कर सकते हो, इसकी कोई सीमा। तो परमात्मा की सबसे ज्यादा जो उसकी ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और भाव शक्ति, ये तीनों शक्तियों का मैक्सिमम जो विस्तार है किसमें हुआ है, वो पुरुष में। बस ये समझिए, इसीलिए हाँ वो कला से भी संगति लगा सकते हैं। हाँ तो देखो अब, हाँ पुरुष तु एव अविस्तराम आत्मा साही। अब जब चूंकि विस्तार हुआ है तो यही पुरुष शरीर में जो बैठने वाला, प्रज्ञानेन संपन्नतमो विज्ञातम वदति, इसके भीतर ज्ञान की शक्ति है, प्रज्ञानेन ज्ञान की शक्ति, उस ज्ञान की शक्ति से संपन्न होने पर ही यह जानता है, जान करके फिर बोलता है। देखो क्या, विज्ञातम वदति, पहले जानेगा, जान करके फिर जब महाराज वो बोलने आएगा तो 1 घंटे के बोलने के लिए वो करीब 1 लाख रुपए लेगा। क्यों ले रहा है, क्योंकि पहले जाना है और फिर बोल रहा है ना। तो प्रज्ञानेन वदति, पहले जानेगा फिर जान करके वो
बोलेगा देखो हाँ, विज्ञातम पश्यति, पहले जानेगा फिर उसके बाद देखेगा। बढ़िया, कैसे देखेगा? मैं अमुक जगह पर अंबेडकर पार्क जाऊं, हाँ अब समझिए, कहीं पर भी। हाँ अच्छा चलो इंडोनेशिया घुमाएं, बाली, कैसे? हाँ पहले उसके बारे में सुना ना, आपने जाना ना। हाँ हाँ भाई, अज्ञात कोई टापू है वहां जाके दिखाओ। मान लो वो कितना बताया, 300 आइलैंड बताया था ना अंडमान में, उसने बताया था करीब 300 टापू हैं। तो अब उसमें कौन से टापू पर जाने की आपकी इच्छा हो रही है? जो जान लोगे उसमें जाने की इच्छा होगी। तो बिल्कुल प्रज्ञानेन संपन्नतमो विज्ञातम वदति, जान करके बोलता है, विज्ञातम पश्यति, जान करके देखता है। वेद स्वस्तनम, यहां पर स्व है, स्व का अर्थ होता है कल। हमारे जो है 2 प्रकार का कल होता है, हैंडपंप वाला कल नहीं, हाँ कल 2 प्रकार का, आने वाला कल और बीता हुआ कल, यही ना। तो आने वाले कल को हम कहते हैं स्व, और बीते हुए को कहते हैं य, आधा हा, हाँ या आधा हा, हलंत होगा, हाँ या। तो ओ या माने बीता हुआ कल, पास्ट टेंस वाला, और स्व माने आने। इसी से अश्वत्थ शब्द बनेगा, ऊर्ध्वमूल मधा शाखम अश्वत्थम प्र, अश्वत्थ शब्द। तो स्व माने आने वाला कल, उसको हम जानते हैं। लोका लोको, इस लोक को भी स्वर्ग गंधर्व लोक इत्यादि। मर्तेन अमृतम, और ये सब का सब मर्तेन माने मरण धर्मा मनुष्य के द्वारा सत्संग सुन करके अमृतम इच्छति, अमृतत्व को भी आप देखते हो। मरण धर्मा शरीर में रहते हुए आप अमृत को चाहते हो। इत्येवं संपन्ना, ये मनुष्य के भीतर ही विशेषता है। ये विशेषता मनुष्य के भीतर, पशु में ये विशेषता नहीं है। चलो पशु पहले देखे फिर बतावे, पहले देखे फिर बोले, फिर लोक परलोक के बारे में सोचे वो, हाँ कैसे होगा? ए पशु आदि अथ इतरे शाम पशु नाम, इसके अलावा मनुष्य के अलावा जो और पशु आदि हैं उनमें असनाया पिपासे, ये भूख प्यास लगती है। असना माने भूख, पिपासा माने प्यास। भूख प्यास लगती है, उसके लिए चारा खावेगा, घास चरेगा, बस इतना ही है। इतना उसका ज्ञान है बस, ये खाना है नहीं खाना है। पशु इतना, ये खाना है सूंघेगा, और फिर जो नहीं खाना है उसको नहीं खाएगा, बस इतना भोजन। इत्यादि श्रुति, ये श्रुति में अन्यत्र भी बताया गया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।